हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैकबेथ को। अगर आपने अभी प्रीवियस सीन्स नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको मैकबेथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस सीन नहीं देखोगे तब तक आपको ये वाला सीन समझ में नहीं आएगा। बिकॉज स्टोरी एक कंटिन्यूएशन में होती है तो आपको पूरी स्टोरी पीछे से देखनी पड़ती है। सो हमने पिछली बार पॉज किया था एक्ट 1 सीन 2 में। अब किंग डंकन कहते हैं, ओ विलाइन कज़न, वर्दी जेंटलमैन। वेलाइन का मतलब होता है वीर, बहादुर। तो डंकन मैकबेथ को कहता है, ओ वेलाइन कज़न, वर्दी जेंटलमैन। ये डंकन मैकबेथ के लिए कह रहा है। बिकॉज हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में सार्जेंट ने बताया था कि मैकबेथ की वजह से ही वो मैकडॉनवेल को हरा पाए। तो डंकन यहाँ पर मैकबेथ की तारीफ कर रहा है। अब डंकन मैकबेथ को यहाँ पर कज़न कहता है बिकॉज डंकन और मैकबेथ एक्चुअल में दोनों कज़न्स थे। उन दोनों की जो मदर्स थी वो दोनों बहनें थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैकबेथ एंड डंकन वर सन्स ऑफ सिस्टर्स। तो डंकन मैकबेथ को कहता है वेलाइन कज़न, मतलब कि वीर या बहादुर कज़न। अब सार्जेंट आगे बोलेगा। सार्जेंट बोलता है कि जैसे ही हमारा सूरज उगा, मतलब कि जैसे ही हमने मैकडॉनवेल को हराया, वैसे ही तेज़ आंधी और बिजली कड़कने लगी। और जैसे ही हमें लगा कि हमें अब कंफर्ट मिल गया, वैसे ही डिसकंफर्ट आ गया। डिसकंफर्ट स्वेल्स। मार्क का मतलब होता है सुनो। सार्जेंट बोलता है, सुनो स्कॉटलैंड के राजा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे ही हमने मैकडॉनवेल को हराया ना, वैसे ही हमें पता चला कि जो नॉर्वे का किंग है, जो नॉर्वे का राजा है, वो हमारी जासूसी कर रहा था और हमारी कमियों को ढूंढ रहा था। तो हमारे मैकडॉनवेल को हराने के बाद नॉर्वे के राजा ने मैदान में नए सैनिकों को उतारा, वो भी, और उनके पास बढ़िया नुकीले हथियार थे। नॉर्वे का राजा हमारे लिए एक नया खतरा बन गया। तो स्कॉटलैंड ने मैकडॉनवेल को तो हरा दिया, पर अब उन्हें नॉर्वे से भी लड़ना पड़ेगा। तो डंकन बोलता है, डिसमेड नॉट दिस आर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको। डंकन बोलता है कि क्या ये सब देखकर कि नॉर्वे के राजा ने मैदान में नए सैनिकों को उतारा है और उनके पास बढ़िया नुकीले हथियार हैं, क्या इस सब से हमारे कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको के पसीने नहीं छूटे? बस मैकबेथ और बैंको ही स्कॉटलैंड की आर्मी को लीड कर रहे थे। तो डंकन पूछता है कि इस सब से कि हमारे कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको को डर नहीं लगा? क्या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे? क्या इस सब ने उन्हें परेशान नहीं किया? सो सार्जेंट बोलता है कि यस, हाँ, इस सब ने मैकबेथ और बैंको को परेशान तो किया, पर उतना ही परेशान किया जितना एक स्पैरो ईगल को कर सकती है, या एक हेयर, हेयर होता है खरगोश, एक खरगोश शेर को कर सकता है। स्पैरो ना एक छोटी सी चिड़िया होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी सी चिड़िया ईगल को कितना परेशान कर पाएगी, या एक खरगोश एक शेर को कितना परेशान कर पाएगा। बेसिकली ये कह रहा है कि इस सब ने मैकबेथ और बैंको को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, इस सब से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इफ़ आई से सूद, यानी अगर मैं सच बोलूं, तो इस बार तो हमारे कैनन्स में डबल बारूद भरे हुए थे, और इस बार तो हमारे कैप्टन्स ने डबल वीरता और डबल बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ऐसा लग रहा था कि हमारे कैप्टन्स को एनिमी के खून में नहाना है, इसीलिए उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। या फिर उनको इस जगह को गोलगोथा बनाना है। गोलगोथा वो जगह है जहाँ पे क्राइस्ट को क्रूशिफाई किया गया था। सार्जेंट बताता है कि इस बार तो हमारे कैप्टन्स ने और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें नॉर्वे के राजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सार्जेंट बोलता है कि मैं आगे अब और नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बेहोश हो रहा हूँ। मेरे ज़ख्म चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें मरहम की ज़रूरत है। किंग डंकन बोलते हैं, सार्जेंट, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे वाउंड्स दोनों बता रहे हैं कि तुम एक ऑनरेबल पर्सन हो। देन डंकन अपने सर्वेंट्स को कमांड करता है कि वो सार्जेंट को एक सर्जन के पास लेके जाएं, बिकॉज सार्जेंट इंजर्ड था। एंट्री होती है रॉस एंड एंगस की। रॉस और एंगस भी स्कॉटलैंड के थेन्स थे, लेनॉक्स की तरह। डंकन कहता है, हु कम्स हियर, कौन आ रहा है? मैलकॉम कहता है, द वर्दी थेन ऑफ रॉस। लेनॉक्स कहता है, रॉस की आंखों में कैसी आग और कैसी चमक है, उसके लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमें कोई बहुत इनक्रेडिबल बात बताने आया है। बिकॉज देखो, जब आपको कोई अच्छी बात बतानी होती है ना, तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही आग होती है।
लेनॉक्स वही कह रहा है कि रॉस की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमें बहुत कोई अच्छी बात बताने आया है। रॉस कहता है, गॉड किंग की रक्षा करो। देन डंकन पूछता है कि रॉस तुम कहाँ से आए हो। रॉस कहता है मैं 5 से आया हूँ, जहाँ पर नॉर्वे के झंडे लहराते हैं और हमारी ज़मीन की बेइज्जती करते हैं और उसे डराते हैं। रॉस बताता है नॉर्वे के राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। उसके पास वो डिसलॉयल थेन ऑफ काउडर भी था। थेन ऑफ काउडर ना एक पोस्ट होती है स्कॉटलैंड की आर्मी में। हुआ क्या था, स्कॉटलैंड का किंग डंकन का जो थेन ऑफ काउडर था, उसने किंग डंकन को धोखा देकर वो जाकर नॉर्वे के राजा के साथ मिल गया था। इसलिए रॉस उसे यहाँ पर डिसलॉयल ट्रेटर कह रहा है कि मतलब वो धोखेबाज। नॉर्वे के राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उसके पास वो धोखेबाज थेने ऑफ काउडर भी था। उन सब ने मिलकर एक नया युद्ध स्टार्ट कर दिया। इसे देखकर तो हमारी आर्मी इतनी डर गई कि उन्हें लगा कि अब हम जीत ही नहीं सकते। बट जब मैकबेथ मैदान में उतरा ना, कवच में लिपटा हुआ, तो हमारा सारा डर भाग गया। जब मैकबेथ मैदान में उतरा पूरी तरह कवच से लिपटा हुआ, तो ऐसा लगा कि वो बेलोना का हस्बैंड हो। यहाँ पर मैकबेथ को बेलोनास ब्राइडग्रूम कहा गया है। तो बेलोना एक एंशियंट रोमन गॉडेस थी वॉर की। रॉस कहता है कि जब मैकबेथ पूरी तरह कवच में लिपटा हुआ मैदान में उतरा, तो ऐसा लग रहा था कि वो बेलोना का हस्बैंड हो। बेसिकली ये बता रहा है कि मैकबेथ कितना महान, कितना पावरफुल लग रहा था। और फिर रॉस लास्ट में बताता है कि मैकबेथ की वजह से ही हमने नॉर्वे के राजा को हरा दिया। स्कॉटलैंड लड़ाई जीत गया। डंकन कहता है ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब ये सुनकर बहुत खुशी हुई। रॉस बताता है कि अब तो नॉर्वे का राजा ना हमसे भीख मांग रहा है पीस ट्रीटी की, मतलब वो अब हमसे शांति की भीख मांग रहा है। और जो नॉर्वे के राजा का नाम था वो यहाँ पर गिवन है स्वेनो, तो इसको याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। रॉस कहता है बट हमने तो नॉर्वे के राजा से कह दिया कि हम तो तुम्हारे आदमियों को दफनाने की इजाज़त तब तक नहीं देंगे जब तक तुम सेंट कॉल्म्स इंच वापस ना चले जाओ। सेंट कॉल्म्स इंच एक आइलैंड था स्कॉटलैंड में। तो जब तक तुम अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन खाली ना कर दो और अपने आइलैंड पे वापस ना चले जाओ और हमें $10,000 ना दे दो, तब तक हम तुम्हारे आदमियों को बरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो रॉस ने नॉर्वे के किंग से 2 डिमांड्स करी कि एक तो वो उनकी ज़मीन को खाली कर दें और सेंट कॉल्म्स इंच आइलैंड पे वापस चले जाएं, और उसके बाद उनको $10,000 दें। देन डंकन कहता है कि अब वो थेने ऑफ काउडर मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। जाओ अनाउंस कर दो कि अब उस थेने ऑफ काउडर को एग्जीक्यूट करा जाए और मैकबेथ को नया थेने ऑफ काउडर बनाया जाए। डंकन अनाउंस कर देता है कि जो वो पुराना थेने ऑफ काउडर था जिसने डंकन को धोखा दिया, उसे अब एग्जीक्यूट करा जाए, मतलब उसको मारा जाए, और मैकबेथ को नया थेने ऑफ काउडर बनाया जाए, बिकॉज मैकबेथ की वजह से ही उन्होंने ये वॉर जीती थी। तो रॉस कहता है ठीक है, वो किंग को बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा। डंकन बोलता है जो रॉस ने, जो थेने ऑफ काउडर ने खोया है ना पुराने वाले, वो मैकबेथ ने पाया है। थेने ऑफ काउडर में जिसका नुकसान है, जिसका उसमें नुकसान है, उसमें मैकबेथ का फ़ायदा है, बिकॉज थेने ऑफ काउडर से अब उसका टाइटल छीन लिया गया और वो टाइटल अब मैकबेथ को दे दिया गया है। डंकन कहता है कि जो थेने ऑफ काउडर ने खोया है ना, वो मैकबेथ ने पाया है। तो ये था एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 2। सभी लोग स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिगिन करेंगे सीन 3। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे के सीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।